हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की, कुछ न्यूमेरिकल्स की। अगर ये वीडियो हम पूरा देख लेते हैं तो हमें ग्रेडियंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मतलब ग्रेडियंट फिर हमें ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो की हेल्प से हम सब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और हमें ग्रेडियंट फाई फाइंड करना है 8.1, 2, 3 पर। और इसका एक और पार्ट है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द सेम पॉइंट इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट 3, 4, 4। ओके, तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाई फाइंड करते हैं। डेल फाई हम फाइंड करेंगे, डेल फाई, और वो होगा ए एक्स केप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल फाई बाय डेल जेड। ओके, मतलब डेल फाई इज इक्वल टू ए एक्स। जब हम इस फाई को, यहाँ पर हमने फाई लिख रखा है, फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई एज इट इज़, प्लस ये वाई जेड में एक्स है ही नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, बिकॉज दिस एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 मिलेगा, तो इस 0 हो गया। और y इंटू एक्स में x का डिफ्रेंशिएशन 1, z एज इट इज़, प्लस ए वाई के, अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको सिंपली मिलेगा x प्लस z। ओके, अब अगर हम इसे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस y, क्योंकि z का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट मिला। हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट 8.1, 3, 1, 2, 3। ओके, तो हम लिखेंगे ग्रेड फाई एट दिस पॉइंट। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 1 है, y का वैल्यू कितना है, 2 है, और z का वैल्यू कितना है, 3 है। पुट कर देंगे। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमको, जस्ट अ मिनट, चलो, तो हम यहाँ पर ए एक्स केप एज इट इज़, y का वैल्यू है 2 प्लस z का वैल्यू है 3 प्लस ए वाई केप एज इट इज़, x का वैल्यू है 1, z का वैल्यू है 3 प्लस ए जेड केप एज इट इज़, x का वैल्यू है हमारे पास, x का वैल्यू है हमारे पास 1 और z का, y का वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू 5 ए एक्स केप प्लस 4 ए वाई केप प्लस 3 ए जेड केप। ओके, हमने डेल फाई कैलकुलेट किया है ना। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेते हैं। इसे हमको रिमूव करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास डेल फाई हमको मिला, डेल फाई इज इक्वल टू 5 ए एक्स केप प्लस 4 ए वाई केप प्लस 3 ए जेड केप। ओके, हमने फाइंड किया 8.1, 2, 3 पर, और हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो अब हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इस पॉइंट पर से इस पॉइंट, बोले तो 3, 4, 4। ओके, है ना। उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमें 1, 2, 3 से इस पॉइंट को मिलाने वाले टूवर्ड दिस पॉइंट की डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ए वेक्टर जो होगा वो होगा 3 - 1 x2 - x1 ए एक्स के प्लस y2 - y1, मतलब 4 - 2 ए वाई केप प्लस 4 - 3 ए जेड केप, z2 - z1। तो ए वेक्टर हमको क्या मिला, ये हो गया 2 ए एक्स केप प्लस अगेन 2 ए वाई केप प्लस ए जेड केप।
ओके अगर इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन डेरिवेटिव में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत लगेगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1 मतलब 9, और 9 का रूट होता है 3। अब हम डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। ओके तो ये डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा हमारे पास, ऐसे हम डी डी से लिख देते हैं, डी डॉट डी इज इक्वल टू, ये होगा ग्रेड फाई डॉट ए केप, मतलब कि ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। तो ये है हमारे पास 5ax केप प्लस 4ay केप प्लस 3az केप डॉट डॉट, यहाँ पर कलर चेंज कर लेना चाहिए हमको ताकि अच्छे समझ में आए, डॉट दिस वेक्टर 2ax केप प्लस 2ay केप प्लस az केप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 3। हमको मिलेगा 2 इंटू 5, एक्स में एक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 5 इज़ 10 प्लस वाई में वाई का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस z में z का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 3 हो जाएगा। ओके डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/3 मतलब कि 7। सो दिस 7 इज़ आवर आंसर। ओके हमारा आंसर कितना आया है? 7। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल at which line x equal to y equal to 2z intersects the ellipsoid x square plus y square plus 2z square is equal to 10। ओके ये एक एलिप्सॉइड है ना, इस पर ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी वो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर हम डायरेक्शन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके तो सबसे पहले इस एलिप्सॉइड पर ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास लाइन गिवन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z। ओके तो हम इसे कुछ लेमडा पुट कर देते हैं, है ना। हमने मान लिया कि इट इज़ इक्वल टू लेमडा, मतलब कि x इक्वल टू लेमडा, y इक्वल टू भी लेमडा और z इक्वल टू लेमडा बाई 2। अब अगर ये पॉइंट कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये है ना, इस एलिप्सॉइड को इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 10। पुट करने के बाद हमको मिलेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर प्लस इट विल बी लेमडा स्क्वायर बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 लेमडा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 20, मतलब कि लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू +4 हमको मिलेगा, और लेमडा की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी ±2। ओके मतलब वो पॉइंट होगा x इक्वल टू +-2, y इक्वल टू +-2 और z इक्वल टू +-1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको सबसे पहले हमने फाइंड किया। अब अगर हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिलता है 2 + 2,2,1। ओके अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द एंगल एट विच दिस लाइन इंटरसेक्ट टू दिस एलिप्सॉइड। ओके ये एक एलिप्सॉइड है, ओके और इस एलिप्सॉइड पर हमने 2 पॉइंट फाइंड किए हैं 2, 2,1 और -2, -2, -1। ओके तो यहाँ पर ये लाइन
का एक वेक्टर हमको मिलेगा जो हम इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं वो है बी वेक्टर, और यहाँ पर ग्रेडियंट की हेल्प से हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे ए एन केप। ओके, ये ए एन केप जो होगा या ए एन वेक्टर हम लिख सकते हैं, इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, तो जो हमें एलिप्सॉइड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z² इक्वल टू 10, इससे हम फंक्शन डिज़ाइन करेंगे फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z² माइनस 10। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है जो इस एलिप्सॉइड को बता रहा है। ओके, तो अगर हम इस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करें तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा। ओके, और बी वेक्टर हम डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से फाइंड करेंगे। हमें लाइन गिवन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z, तो बी वेक्टर हम लिख सकते हैं ए एक्स केप प्लस, ओके, इस 2 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम लाइन 3D में लाइन को किस तरीके से लिखते हैं उसे समझेंगे तभी हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर होगा x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये जो डिनोमिनेटर में हम लिख रहे हैं ये है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज। ओके, तो यहाँ से हमको b वेक्टर मिल जाएगा दिस 1 ax केप प्लस 1 ax केप प्लस 1 ay केप प्लस 1/2 az केप। ओके, तो हमें b वेक्टर मिला। अब हम फाइंड करेंगे नॉर्मल वेक्टर। ओके, और वो होगा ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई क्या होगा, वो होगा ए एक्स केप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ए एक्स केप, है ना। इसे हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। ए वाई के जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2y, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए जेड केप एज इट इज़, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4z हो जाएगा, है ना। ये 2z का 2 और z स्क्वायर का 2z, तो वो हो जाएगा 4z। ओके, हम ग्रेड फाई फाइंड करेंगे, इसे डेल फाई भी लिख सकते हैं। x का वैल्यू हम प्लस माइनस 2 पुट करेंगे तो इट विल बी प्लस माइनस 4ax के प्लस माइनस 4ay के, और z का वैल्यू हमको 1 पुट करना तो इट विल अगेन प्लस माइनस 4az के। तो ये ग्रेडियंट मिला हमको। अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम अगर ए एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखें तो ए एन का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से कॉस थीटा हमको क्या मिलेगा, हम डॉट प्रोडक्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ए एन हमारे पास में मिला 4 ए एक्स के प्लस 4 ए वाई के प्लस 4 ए जेड के। ओके, डॉट हमको बी वेक्टर क्या मिला था, ये था हमारे पास बी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर था हमारे पास में ए एक्स के प्लस ए वाई के प्लस 1/2 ए जेड के, और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 4√3, क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1/4 का रूट। ओके, है ना। तो कॉस थीटा हमको मिलेगा 4 × 1 4, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 अगेन 4, और z का z में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1/2 हमको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 4√3, और ये हो जाएगा 2 × 4
8 प्लस 1 9, तो इसे हम लिख सकते हैं √9/4। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, सो 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 इंटू 3/2। ओके, तो यहाँ से हम इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम 5 टाइम कैंसिल कर पाएंगे। तो cos थीटा कितना मिल जाएगा हमको 5 डिवाइडेड बाय 3√3, और हम थीटा लिख सकते हैं इट इज़ cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3√3, है ना। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने सबसे पहले जो एलिप्सॉइड हमको मिल रहा है उस एलिप्सॉइड पर हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद में उस लाइन के साथ में उस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है पहले ही हम एप्लीकेशन देख चुके हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट? टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ स्केलर फंक्शन। उस स्केलर एलिप्सॉइड जो था उसकी सरफेस पे हमने एक नॉर्मल फाइंड किया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हमने एंगल फाइंड किया। तो यहाँ से हमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ग्रेडियंट के सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस की। ओके, थैंक यू।